जय हिंद, नमस्कार। मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवजीएस रिसर्च सेंटर में। और आज हम लेकर के आ चुके हैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। टॉपिक का विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर हम आज लेकर के आ चुके हैं उनका जीवन परिचय, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें प्रस्तुत करता है नवनीत कुमार के माई सेल्फ। आज हम डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन, संघर्ष और योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे और चर्चा करेंगे और समझते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया हमारे देश के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। जी, परिचय देख लेते हैं। परिचय में इसमें जी परिचय है हमारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेता और संविधान निर्माता थे। उनका जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो भारत के एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेता और संविधान के निर्माता थे। संविधान के निर्माता भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। उनका जन्म डॉक्टर भीमराव जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। वह मध्य प्रदेश के महू में जन्मे थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था, वो मध्य प्रदेश के एक महू गांव में हुआ था। और जो तारीख थी, वह तारीख 14 अप्रैल 1891 थी। और उनका जो परिवार था, वो बहुत ही साधारण परिवार था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम बीमाबाई था। उनका परिवार शिक्षा को महत्व देता था। यानी कि जो उनका परिवार था, वह शिक्षा को विशेष महत्व देता था। बचपन में उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। भीमराव अंबेडकर जी तो उनके जातिगत भेदभाव बहुत झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए और ज्ञान की प्राप्ति करते रहे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। यानी कि वो पढ़ने के लिए लंदन गए और वहाँ से इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की, तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने बहुत से संघर्ष भी किए। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और समाज में अपनी पहचान बनाई। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और इसी के साथ उन्होंने रच दिया भारत का संविधान, जिसके कारण उनको आज कहा जाता है भारतीय संविधान के रचयिता, जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समाज सुधारक के रूप में उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से जाना जाता है। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने दलितों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करे। संविधान के निर्माता भी कहा जाता है उन्हें। वे भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे और उन्होंने देश को एक मजबूत संविधान दिया। देश को इतना बड़ा संविधान दिया, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अर्थात इसको लिखने में जो समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसको लिखने में भी काफी समय लगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था भारतीयों के लिए।
संविधान की विशेषताएं। संविधान की बहुत ही अपनी विशेषताएं हैं। समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें संविधान देता है और न्याय उनके संविधान के मुख्य आधार पर ही होता है। ये जो संविधान है बहुत ही यानी कि लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक और लचीला संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किए। उन्होंने महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। राजनीतिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन बड़ा ही अलग ढंग से था। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई। वह स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री बने थे और उन्होंने कई नीतियां बनाई थी। नैतिकता और कानूनी अधिकार जैसे अधिकार उन्होंने दिए थे। धर्म परिवर्तन, उन्होंने लास्ट में धर्म परिवर्तन भी किया था। धर्म 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। विचारधारा कैसी रही उनकी, इस पर चर्चा करते हैं। उनका संदेश था शिक्षित बने, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये भीमराव अम्बेडकर जी का एक नारा था। उन्होंने यही संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें उनसे बहुत ही प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका जीवन हमें कठिनाइयों से लड़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। वे कठिनाइयों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। ये तो जीवन है। जीवन में कठिनाइयाँ, उतार-चढ़ाव तो आता रहता है। हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए और हमें भीमराव जी के बताए रास्तों पर हमेशा चलते रहना चाहिए। हर वर्ष 14 अप्रैल को पूरे देश में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और जयंती मनाए जाने के साथ-साथ जुलूस निकाले जाते हैं। वह उनका महत्व हमें समझाया जाता है, वह जागरूक किया जाता है, वह आने वाली पीढ़ियों को भी यह दिखाया जाता है कि भीमराव अम्बेडकर जी के जैसे बनो और ऐसे महान नेता बनने चाहिए और बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। ना कि हमें किसी मुसीबत से डरकर पीछे मुड़ जाना चाहिए। समारोह भी बहुत करते थे। इन दिन रैलियाँ, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिसमें वह बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते थे और पब्लिक को जागरूक करते थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। डॉक्टर भीमराव जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है। यह इनको 31 मार्च 1990 को सम्मानित किया गया था। उनके विचार थे, वे समानता, न्याय और मानव अधिकारों के सार्थक थे। वह मानव अधिकार, न्याय और का समर्थन करते थे। आज के समय में महत्व, आज डॉक्टर भीमराव जी के बताए विचारों का बहुत ही अलग महत्व है। आज भी उनके विचार समाज को दिशा देते हैं और प्रेरित करते हैं। हमें उनके बताए रास्तों पर हमेशा चलना चाहिए। शिक्षा का महत्व भी बताते हुए कहा गया है, उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया था। शिक्षा को बहुत ही बड़ा हथियार बताया था, अर्थात कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। समानता का संदेश, उन्होंने हर व्यक्ति को समान अधिकार देने की बात कही। वह समानता का अधिकार डॉक्टर भीमराव जी ने भारतीय संविधान के भाग 3 में लिखा है। युवाओं के लिए संदेश भी देते थे। युवाओं को मेहनत और अनुशासन का पालन करना चाहिए, अर्थात युवाओं को मेहनत करनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं, शिक्षा से आप बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है और कलम सबसे बड़ा हथियार, ये डॉक्टर भीमराव जी कहते थे और उन्होंने अपनी किताबों में ऐसा वर्णित किया है। सामाजिक
बदलाव। उन्होंने समाज में समानता और न्याय के लिए बहुत आंदोलन चलाए। उनकी उपलब्धियां, वे एक महान नेता, लेखक और विचारक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक बड़े महान नेता और लेखक तथा विचारधारक थे। भाषाएं, भाषण, आज हम एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और हमें अम्बेडकर ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं, शिक्षा से आप बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। ऐसा उनका मानना था और ऐसा वे कहते थे। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहिए और उनके बताए रास्तों पर हमेशा चलना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लें। हमें जो सपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देखे थे उन पर चलने का और उनके सपनों के जैसा हमें भारत को बनाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और समाज में बदलाव लाएं। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।